हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गौरव सुथार यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 11th एनसीईआरटी की चैप्टर नंबर 1 मिसलिनियस एक्सरसाइज डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास में, डिसाइड अमंग द फॉलोइंग सेट्स, कि इन फॉलोइंग सेट से आप ये डिसाइड कीजिए कि विच सेट्स आर सबसेट ऑफ वन एंड अनदर, कि एक दूसरे के कौन से किसके क्या सबसेट हैं बता दीजिए। तो देखो हमारे पास जो सेट्स गिवन है, ए सेट है, बी सेट है, सी और डी। ये बी सी और डी है, ये तो क्या है टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म में गिवन है। बट जो सेट ए है ना, ये हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है। तो इसको क्या करते हैं, पहले कन्वर्ट कर लेते हैं अपन टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म में, उसी के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे कि क्या है। तो अगर मैं यहाँ पे सेट ए की बात करूँ तो सेट ए क्या कह रहा है भाई, सेट ए कह रहा है कि एक्स है सच दैट एक्स जो है वो बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से, एंड एक्स है वो सेटिस्फाई करेगा किसको भाई, वो सेटिस्फाई करेगा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इक्वल्स टू 0 को। कहने का मतलब ये है कि इसके जो जीरोज होंगे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स बोल सकते हैं, क्योंकि इक्वल में 0 तो इक्वेशन बन गई। इसके जो रूट्स होंगे वो ही रियल नंबर भी होने चाहिए। तो मुझे इसके रूट्स पता करने, तो मैंने कहा ये मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इक्वल्स टू 0। तो मैंने 12 के फैक्टर किए जिनका सम करने पे 8 आना चाहिए। प्रोडक्ट प्लस का आ रहा है और बीच में माइनस नंबर आ रहा है, इसका मतलब दोनों जो मेरे फैक्टर बनाऊंगा भाई, 12 के मैंने फैक्टर कर लिए, मान लो 6 2 ज़ा 12। अब दोनों अगर मैं माइनस के ले लेता हूं तो माइनस का 6 और माइनस का 2, 6 2 ज़ा 12 होता है ना, -6 और -2 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 12 तो प्रोडक्ट आ गया और माइनस के 8x भी आ गए। लेने को तो आप 4 3 ज़ा 12 भी ले सकते थे, बट बीच का नंबर भी तो आना चाहिए प्लस माइनस करने पे, वो तो नहीं आ रहा। तो इसका मतलब ये होता है कि जब भी तुम्हारे पास प्रोडक्ट, किसका प्रोडक्ट, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कांस्टेंट का प्रोडक्ट अगर पॉजिटिव आ रहा हो और बीच में तुम्हें माइनस लाना होता है, तो याद रख लेना, या फिर तुमने 10th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा भी होगा इसको, कि जो दो फैक्टर हम करते हैं वो दोनों नेगेटिव लेने होते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12 इक्वल्स टू 0। अब -6x और -2x को आप इंटरचेंज भी कर सकते हैं, इनकी पोजीशन कोई दिक्कत नहीं है। x कॉमन लेंगे पहली 2 टर्म में से, तो x माइनस 6 बचेगा। नेक्स्ट 2 टर्म में से हम -2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 6 बचेगा, दैट इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x माइनस 6 एक फैक्टर बन गया और x माइनस 2 एक फैक्टर बन गया। जीरोज या रूट्स फाइंड आउट करने के लिए फैक्टर को 0 के इक्वल रखेंगे, या तो ये 0 है या फिर x माइनस 2 0 है। तो यहाँ से x की वैल्यू 6 आ गई है और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई बच्चा, 2 आ गई। तो आपका जो सेट A है उसको आप टेबुलर फॉर्म में बोल सकते हैं, भाई साहब तुम्हारे अंदर 2,6 है। क्या ये बात समझ में आई? इतनी बड़ी बात का ये मतलब निकल के आया। अब देखो A सेट में 2,6 है, B सेट में क्या 2,6 है, यस ऑब्वियसली। तो पहली बात तो हम ये लिख सकते हैं कि A जो है वो सबसेट है B का। ये 2,6 क्या C में भी है क्या? हाँ है। तो A जो है वो सबसेट है C का। ओके, क्या 2,6 D में है? नहीं है सर। क्या बात समझ में आ रही है? D में नहीं है ना, क्योंकि D छोटा है इसका, हाँ है ना? हाँ सर, यहाँ तक तो बात समझ में आ रही है। फिर मैंने कहा B को चेक करो, बी सी का सबसेट है क्या? ऑब्वियसली। तो आप बोलेंगे बी इज सबसेट ऑफ सी। सी में और सबसेट वाले साइन में थोड़ा डिफरेंस रखना। नाउ मैंने कहा क्या बी के एलिमेंट डी में नहीं है सर? तो ठीक है, मैंने सी के एलिमेंट डी में मिलेंगे नहीं, क्योंकि सी तो खुद इनफाइनाइट सेट है, डी बेचारा एक एलिमेंट लेके बैठा है, तो नहीं होगा। बट डी को देखो तो सी का सबसेट है, हाँ सर डी जो है वो सी का सबसेट है। ठीक है भाई साहब, डी क्या बी का सबसेट है? यस, डी इज सबसेट ऑफ बी। हाँ, क्या डी ए का सबसेट है? हाँ सर, डी जो है वो ए का भी सबसेट है। तो इतनी सारी बातें निकल के आ रही हैं। हाँ सर, इतनी सारी बातें निकल के आ रही है। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि ये जो डी है ये सबसे छोटा है, ये ए का सबसेट है, हाँ है ना? हाँ सर। अब डी से कम एलिमेंट्स ए में थे तो ए का हो गया। अब ए जो है वो बी का सबसेट है, हाँ बी का सबसेट है, और बी जो है वो सी का सबसेट है। इस तरीके से भी आप इनके अंदर रिलेशन ढूंढ सकते हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आ रहे हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। ओके, जिसको भी कोई डाउट हो कमेंट करके पूछे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को कर ले सब्सक्राइब, ताकि क्लास 11th एनसीईआरटी के किसी भी एक्सरसाइज के वीडियो का सॉल्यूशन आपसे मिस नहीं हो। और अगर आपको चेक करना है कि क्लास 11th एनसीईआरटी के किसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखना है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आई बटन में भी लिंक मिल सकता है, जाके चेक करें। थैंक यू।